हेलो गाइस, आपका फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे कि एक बिजनेसमैन को कब कब फंड्स की रिक्वायरमेंट्स होती है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट वीडियो बनी हुई है। हमें पता है कि आपका टाइम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम कोशिश करते हैं आपको प्राइम से प्राइम कंटेंट देने। सबसे पहले एक बिजनेसमैन को प्रोटोटाइप बिल्ड करने के लिए फंड की आवश्यकता होती है। मान लीजिए आपको एक आइडिया आया कि मैं ये प्रोडक्ट बनाऊंगा और मार्केट की ये प्रॉब्लम इससे सॉल्व होगी। अब आप इसका प्रोटोटाइप बनाने के लिए आप इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे। मान लीजिए आपने एक शूज़ की मैन्युफैक्चरिंग का सोचा है कि ये शूज़ मार्केट में अभी तक अवेलेबल नहीं है, या फिर इस प्राइस में अभी तक अवेलेबल नहीं है, या फिर मान लीजिए कोई क्लोथिंग की सीरीज़ मान लीजिए और उसमें आप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं और मार्केट प्राइस को बीट करते हुए करना चाहते हैं या क्वालिटी बढ़ा के करना चाहते हैं, तो आपको प्रोटोटाइप बिल्ड करने के लिए फ़ंड की आवश्यकता होती है। सेकंड, उसे प्रोडक्ट डेवलपमेंट करने के लिए जो है फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है। मान लीजिए प्रोडक्शन करने के लिए, प्रोडक्ट डेवलप करने के लिए आपको लेबर की आवश्यकता होगी, स्पेस की आवश्यकता होगी जहाँ वो लेबर वर्क करेगी, जहाँ आप मैन्युफैक्चर करेंगे उस स्पेस की आवश्यकता होगी, तो उसके लिए भी आप फंड रेज करते हैं। मान लीजिए आपको इंस्ट्रूमेंट परचेज करने हैं, कोई मशीनरी परचेज करनी है, उसके लिए भी आपको फंड्स की आवश्यकता होती है। अब हम बात करेंगे थर्ड रीज़न के बारे में कि एक बिजनेसमैन को फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है। एक बिजनेसमैन को अपनी टीम बिल्ड करने के लिए, स्टाफ हायरिंग के लिए भी फंड की आवश्यकता होती है। अब वो टीम सेल्स की भी टीम हो सकती है, वो एचआर टीम हो सकती है, वो एक फाइनेंस टीम हो सकती है, वो एक प्रोडक्शन टीम हो सकती है। तो स्टाफ हायरिंग के लिए भी एक बिजनेसमैन को फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है। फोर्थ, अगर कोई बिजनेसमैन टेक्नोलॉजी बिल्ड करना चाहता है, मान लीजिए कोई बिजनेसमैन है जो चाहता है कि वो एक एप्लीकेशन डेवलप करे या फिर एक वेबसाइट बनाए या फिर अपनी कंपनी के लिए सीआरएम बिल्ड करना चाहता है या फिर कोई ईआरपी बिल्ड करना चाहता है, तो ये टेक्नोलॉजी के लिए जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है, इसके लिए भी आपको फंड रेजिंग की आवश्यकता हो सकती है। तो फिफ्थ, आपको लीगल और कंसल्टेंसी सर्विसेज के लिए भी फंड की आवश्यकता होती है। सिक्स्थ, आपको प्रोडक्शन के लिए भी इन्वेस्टमेंट की नीड हो सकती है, फंड्स की रिक्वायरमेंट्स हो सकती है। मान लीजिए कि आपको प्रोडक्शन करना है, आपको रॉ मटेरियल परचेस करना होगा उसके लिए, और आप चाहते हैं कि मैं बल्क में रॉ मटेरियल परचेस करूं जिससे मेरी कॉस्टिंग कम हो जाए। इसके लिए भी आपको एक बड़े अमाउंट की नीड हो सकती है, ज़्यादा फंड्स की रिक्वायरमेंट्स हो सकती है। तो ये हो गया प्रोडक्शन के लिए आपको जिन फंड्स की रिक्वायरमेंट्स होती है। आपको कई बार सर्टिफिकेशन के लिए भी फंड्स की नीड होती है। सर्टिफिकेशन कैसे? आपको कोई पेटेंट करवाना है, आपको किसी का लाइसेंस लेना है, आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है, गवर्नमेंट से कोई अथॉरिटी लेनी है, तो काफ़ी बार इसमें आपका काफ़ी पैसा खर्च होता है। तो सर्टिफिकेशन के लिए भी आपको फंड्स की नीड होती है। एट्थ, आपको वर्किंग कैपिटल के लिए भी फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है। मान लीजिए आपने बिजनेस स्टार्ट किया, आपने प्रोटोटाइप बना लिया, आपने स्पेस भी ले लिया और आपने एक बार प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया, टीम भी हायर कर दी। अब आपको हर महीने आपके स्टाफ को सैलरी देनी है, आपने जो स्पेस रेंट पे लिया है उसका रेंट पे करना है। मान लीजिए आपके जो ऑपरेशंस चल रहे हैं, उन ऑपरेशंस को हैंडल करने के लिए जो आपकी कॉस्ट लग रही है, लाइट बिल आपको पे करना है या फिर अदर एक्सपेंसेस जो आप मंथली पे कर रहे हैं और आप उसे अभी कैपेबल नहीं है क्योंकि आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, मार्केट में आपका प्रोडक्ट जा रहा है, आपका होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर आपको उसी वक्त पेमेंट नहीं करता है, वो 1 महीने या 2 महीने बाद आपको पेमेंट करता है। तो ऐसी सिचुएशंस में आपको वर्किंग कैपिटल के लिए जो पैसा चाहिए उसे कहते हैं वर्किंग कैपिटल्स के लिए आपको फंड्स की रिक्वायरमेंट। लास्ट पॉइंट, मार्केटिंग के लिए आपको पैसा चाहिए। मान लीजिए आपने प्रोडक्शन भी कर दिया, आपने वर्किंग कैपिटल भी मैनेज कर ली, आपने प्रोडक्शन कर लिया, अब आपके गोडाउन में प्रोडक्शन किया हुआ प्रोडक्ट रखा हुआ है। अब वो प्रोडक्ट जब रखा हुआ है तो उससे तो आपको रेवेन्यू या प्रॉफिट आपको मिलेगा नहीं। जब वो माल बिकेगा, जब वो प्रोडक्ट आपका जाएगा मार्केट में और सेल आउट होगा तो आपको रेवेन्यू जनरेट होगा। तो कई बार मार्केटिंग के लिए भी आपको फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि आपको न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट देना है, आपको होल्डिंग्स लगवानी है, आपको सोशल मीडिया पे डिजिटल मार्केटिंग करवानी है, आपको अपने प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट करना है। तो इसके लिए भी आप पूरा प्लान रेडी करेंगे और एक इन्वेस्टर के पास जाएंगे
कि मैंने इस आइडिया के साथ अपनी कंपनी स्टार्ट करी थी, प्रोडक्शन इतना कर दिया है, अब मेरे पास मार्केटिंग करने के लिए बजट नहीं है और मैंने ये बजट बनाया है कि मैं इस तरीके से मार्केटिंग करूँगा और मुझे इसमें कुल इतना एक्सपेंस आएगा, मान लीजिए 2 लाख, 5 लाख, 50,000, जितना भी वो इन्वेस्टमेंट है। तो आप एक इन्वेस्टर को बता सकते हैं कि मेरा मार्केटिंग का खर्चा इतना आएगा और इस तरीके से प्रोडक्ट सेल होगा और मेरे को रेवेन्यू जनरेट होगा और मैं आपको रिफंड कर दूंगा। तो मार्केटिंग के लिए भी आप फंड रेस कर सकते हैं। तो गाइज, इस वीडियो में हमने बात करी आपको फंड्स की रिक्वायरमेंट आपके बिजनेस में कब कब होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हम इस चैनल पे आपकी लाइफ के बर्निंग प्रॉब्लम, आपके बिजनेस की बर्निंग प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये सारे रीजंस होते हैं कि एक बिजनेसमैन को कब कब फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है। आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।